हेलो गाइस, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। उस कमेंट्स में एक चीज़ होता है, कॉमन है, बड़ी कॉमन क्या है कि पेशेंट के अगर जिनके स्पर्म काउंट नहीं बन रहे, उनकी एक आस्किंग रहती है। वो आस्किंग क्या है कि हमारे शरीर में स्पर्म क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारे शरीर में वीर्य क्यों नहीं बन रहा है। तो देखो, समझना आप, वीर्य बनने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग अलग तरीके से होता है। हम बेसिकली 3 फंडामेंटल पे काम किया करते हैं। 3 फंडामेंटल की, जहाँ पर हमारे टेस्टिस हमें स्पर्म प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, पहला। ठीक है। दूसरा, जहाँ पर हमारे हार्मोन्स हमें सपोर्ट करके दे रहे हैं वीर्य को बढ़ाने के लिए या वीर्य को बनाने के लिए। तीसरा, जहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्राणु बन ही रहे हैं बट वो बाहर ही नहीं आ रहे, मतलब कि शुक्राणु अंदर बन तो रहे हैं बट वो बाहर की तरफ आ ही नहीं रहे। तो ये 3 तरीके होते हैं वीर्य को बॉडी में से बनने की, जो वहाँ पर वो रुक सकता है या हो सकता है। अब पहले में क्या होता है, वीर्य बन ही नहीं रहा, बन रहा है तो बराबर बन रहा है, या किसी किसी के में होता है कि मोटिलिटी बिल्कुल लोअर साइड है ही नहीं। मोटिलिटी मतलब स्पर्म काउंट सब बराबर है, सही है, सब बराबर है, बट मोटिलिटी नहीं है। वहाँ पर दिक्कत आती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल को, जो स्पर्म को प्रोड्यूस करके देती है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि हमारे सारे हार्मोन सही हैं, FSH LH सब सही है, टेस्टोस्टेरोन भी अपने पीक पे है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट वहाँ पर देखें तो हमारे स्पर्म काउंट में इश्यूज आ रहे हैं। तो स्पर्म काउंट में इश्यूज का रीज़न ये हो सकता है कि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रही हो। क्या पता उसको पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, पहला रीज़न। या दूसरा, उसको न्यूट्रिशन मिल तो रही हो बट वो खुद से ही प्रोसेस नहीं कर पा रहा उसको। ठीक है। अब दोनों ही केस में क्या होता है कि अगर वो न्यूट्रिशन ले पा रहा होता तो वो आपको प्रोड्यूस करके दे देता। दूसरा, अगर उसको मिल भी रहे हैं तो वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा। तो ये एक रीज़न आ जाते हैं उसके बीच में, जहाँ पर वीर्य नहीं बन रहे होते हैं। और इसी के बाद जब दूसरी बारी आती है कि जहाँ पर मैं बोलूँ कि हमारी बॉडी में सारी चीज़ें सेटल चल रही है, ठीक है, जहाँ पर हमारे हार्मोन्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। हार्मोन सपोर्ट, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल लैक हो रहा है, LH FSH काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रही और स्पर्मेटोजेनेसिस को इतने सिग्नल ही नहीं दे पा रही कि वो बना दे और उसको काम कर जाए। तो इसीलिए वहाँ पर स्पर्म काउंट लोअर साइड होता है, वीर्य कम मिल रहा होता है। तो बॉडी हमारी क्या कर रही है, लैक कर रही है एज इन हमारे हार्मोन्स से, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म नहीं बन पा रहे। अब आ जाता है लास्ट, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे शुक्राणु सब सही हैं, हमारी रिपोर्ट सारी नॉर्मल हैं, बट हमारे बाहर ही नहीं आ रहे शुक्राणु। वहाँ पर क्या कहते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में, कि वहाँ पर आपके किसी एक पाइप के अंदर किसी टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, जहाँ से आपके स्पर्म को निकलना चाहिए था, शुक्राणु को निकलना चाहिए था, बाहर की तरफ आना चाहिए था, वो आया नहीं। ठीक है। और जब वो आया नहीं तो उसके बीच में ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज होने के बाद वो क्या होगी, आगे की तरफ नहीं आया। आप उस टाइम पे सीमन तो निकालते हो बट उसके अंदर शुक्राणु नहीं मिलते। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। तो इसीलिए ये वाले केसेस भी एक नॉर्मल है, जहाँ पर वीर्य बन तो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट वो आगे की तरफ जा ही नहीं रहा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वीर्य हमको नहीं मिल रहा होता, या एक तरीके से बोला जाए तो शुक्राणु हमको उसमें वीर्य में नहीं मिल रहे होते। अब रह गई बात यहाँ पर, इसको सेटल कैसे किया जाए। देखो, सेटल करने का तरीके सबके अलग अलग है। ठीक है। किसी को हिस्ट्री का पार्ट, किसी से और रिपोर्ट्स की बात, किसी से जैसे मैं बोलूँ कि लाइफस्टाइल चेंजेस की बात, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम एक चीज़ हर एक उस पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। अब मान के चलो, जहाँ पर हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, मैं उसको ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की दवाइयाँ खाओ कि ऑब्स्ट्रक्शन खुलेगा तो आपके वीर्य बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, या शुक्राणु बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सेम वही चीज़ होती है यहाँ पर भी। अगर मान के चलो मैं हाइपोगोनाडिज्म का केस है, मान के चलो हाइपोगोनाडिज्म, जहाँ पर हार्मोन्स पूरे ढंग से, या मेंटल, मेरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ढंग से सिग्नल ही नहीं दे पा रहा हार्मोन्स को, जिसकी वजह से मेरे हार्मोन्स स्टेबल ही नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से शुक्राणु नहीं बन रहे। अब उस केस में मैं बोलूँ कि नहीं, आप अपना जो है कि ये वाली दवाइयाँ खाओ जहाँ पर हम स्पर्मेटोजेनेसिस पे काम करेंगे, वो काम कर जाएंगी, ऐसा भी नहीं होता। तो इसलिए सबका एक अलग अलग इंडिविजुअली पार्ट है, सबके अपने अलग अलग ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं। तो इसीलिए जब आप किसी से भी बात करो तो अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो और करवाओ। अब जैसे क्या होता है, कभी कभार पेशेंट को यही नहीं पता होता कि वो ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। ठीक है। हमने उनको अगर FNAC के लिए बोल दिया तो FNAC उन्होंने करवा ली, तो उनको पता चला शुक्राणु तो है हमारे पास बट वो बाहर नहीं आ रहे। अब उस केस में भी उनके पास एक पूरी विंडो खुल जाती है। जरूरी नहीं है यहाँ पर आयुर्वेद की विंडो खोले या किसी और की विंडो खोले या होम्योपैथ की विंडो खोले, यहाँ पर एक IVF की भी विंडो खुल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि IVF गलत चीज़ है, बट आपके पास ऑप्शंस तो मिल जाते हैं। तो ऑप्शंस जो हैं वो फाइंड करने की कोशिश करो
टेस्ट की रिपोर्ट्स करो, वो बेटर स्कैनिंग करवाओ, कलर डॉपलर करवाओ, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली है वो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। अदरवाइज नहीं तो ट्रीटमेंट जहाँ पर भी आप कैरी फॉरवर्ड करो, बट बीच में अगर वो डॉक्टर आपको टेस्ट की रिकमेंडेशन देते तो प्लीज़ टेस्ट करो। टेस्ट एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो भी आपकी हिस्ट्री से समझने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अगर वो ट्रीटमेंट दे रहा है तो कहाँ तक चल रहा है, कितना सफल होगा, कितना नहीं होगा, ये पहले महीने या 2 महीने या 3 महीने में क्यों नहीं सफल हो रहा, उसके पीछे रीज़न वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में हो तो प्लीज़ टेस्ट जरूर करवाओ। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है तो आप बिना किसी वजह से नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उनसे टेस्ट रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर MBBS डॉक्टर्स भी हैं, हमारे यहाँ पर BHMS डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास BAMS डॉक्टर्स भी हैं, तो वो रिकमेंडेशन आपको दे सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।